वेलकम एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। मैं हूँ आचार्य आयुषी, योर इंस्ट्रक्टर फॉर टुडे, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद साउथ ईस्ट। वेलकम बैक टू योर वास्तु क्लास। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज आज हम घर की अग्नि तत्व को समझेंगे। यूजुअली लोग वास्तु में क्या सोचते हैं कि साउथ ईस्ट बोलते हैं कि किचन का होना चाहिए, बट अग्नि इज मच डीपर देन किचन। अग्नि सिर्फ स्टोव की फ्लेम नहीं, आपका डाइजेशन भी है, आपके डिसीजंस भी है, आपका स्पीच भी है। अग्नि आपकी एम्बिशन में है, अग्नि आपके बिजनेस कन्वर्जन्स में है। ठीक है, जो बिजनेस होता है, जो कन्वर्ट होता है बिजनेस में, दैट इज आवर अग्नि। अग्नि आपकी रिलेशनशिप्स की वार्मथ में है, एंड अग्नि आपके गुस्से में भी है। सेम फायर। तो अगर ये बैलेंस्ड हो तो ये कुक करती है, अगर डिस्टर्ब्ड हो तो जला देती है, डायरेक्टेड हो तो ट्रांसफॉर्म करती है, एंड अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ख़त्म, डिस्ट्रॉय कर देती है। आज हम दो जोन्स डिकोड करेंगे। ठीक है, एवरीबडी इज रेडी? सो वील स्टार्ट विद आवर साउथ ईस्ट जोन। ये कहाँ से चालू होता है? तो आप घर के सेंटर में खड़े हो गए। याद है कल हमने क्या डिस्कस किया था? आप घर के सेंटर में खड़े होंगे, अपना कंपास खोलेंगे, कंपास खोला एंड आपने देखा कि 123 डिग्रीज कहाँ है। इधर से ही, सेंटर से ही घूम के आपने देखा कि हाँ, यहाँ 123 डिग्रीज चालू होता है। सो माई साउथ ईस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 123 डिग्रीज एंड इट फिनिशेस ऑफ एट 146 डिग्रीज। ठीक है, ये पूरा मेरा साउथ ईस्ट है, ना कि सिर्फ ये दीवार। जो भी इस बीच में आएगा ये पूरा मेरा साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो ये मेरी घर की अग्नि है। ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ होता है, किचन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। रॉ खाना कुक होके हमें पोषण देता है। सो दैट इज माई किचन, माई पैशन, ओके, माई कॉन्फिडेंस, ये सब है अग्नि। मेरी मनी फ्लो है अग्नि। तो अभी आपको पता चल गया कि वाई साउथ ईस्ट इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज माई मनी फ्लो कम्स फ्रॉम हियर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो आप साउथ ईस्ट में कभी कोई भी फॉल्ट नहीं अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे मनी फ्लो पे आ जाता है इसका प्रभाव। फिर हम पढ़ेंगे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 146 डिग्रीज ऑल द वे टू 168 डिग्रीज। एंड ये है हमारी वॉरियर फायर, हमारा ड्राइव, हमारा डिसिप्लिन, हमारा करेज, हमारा कंपटीशन, हमारा एक्शन। तो साउथ ईस्ट इज वेयर द फायर इज दैट ट्रांसफॉर्म्स, एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इज वेयर दैट फायर पुशेस। ठीक है, तो ये है फर्क। एक अग्नि होती है जो फूड को एनर्जी बनाती है, एक अग्नि डिजायर को एक्शन बनाती है, एक अग्नि वीकनेस को करेज बनाती है, और एक अग्नि इंसल्ट को एम्बिशन बना सकती है। समझ रहे हो? बट अगर ये अग्नि डिस्टर्ब हो जाए तो घर में होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, एसिडिटी, एंगर, इम्पल्सिव स्पेंडिंग, बर्नआउट, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, एंड प्रेशर आ सकता है। सो आज हम ना तो ये सोच के कि फायर सिर्फ स्टोव है या किचन है, इसको हम समझेंगे कि मेरा घर का अग्नि मुझे नरिश कर रहा है या मुझे जला रहा है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट पे थोड़ा समझते हैं। वी अंडरस्टूड 123 डिग्रीज टू 146 डिग्रीज। ठीक है, ये इधर है हमारे देवता जो होते हैं, इनका नाम है अग्निदेव, और जो प्लैनेट इस दिशा को रूल करते हैं दैट इज माय शुक्रदेव और माय वीनस। तो हमने समझ लिया इनकी रूलिंग प्लैनेट कौन सी है, इनकी रूलिंग डेटी कौन सी है, और ये डायरेक्शन चालू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है। अभी थोड़ा समझते हैं कि इस जोन के एट्रीब्यूट्स क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट पढ़े तो फायर, पैशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मनी फ्लो। तो हम आते हैं अभी ये समझने के लिए कि ये असल में अग्निदेव का फील्ड है, राइट। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? फायर। बट लेकिन शास्त्रिक लेवल पर अग्नि इज मच मोर देन फिजिकल फायर। इसको मानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम जब हवन करते हैं तो कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जब हम अग्नि में कुछ रॉ चीज़ डालते हैं तो वो पक जाता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वाया अग्नि। अग्नि इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग ऑफ एलिमेंट्स, राइट, जो खुद कभी मैली नहीं होती,
अगर हम कोई भी दूसरे एलिमेंट से प्यूरिफाई करने की कोशिश करें तो वो एलिमेंट थोड़ी बहुत मैली हो जाती है वो प्रोसेस में। बट अग्नि एक तत्व है जो हमेशा हमेशा का हमेशा शुद्ध रहता है। ठीक है, जो रॉ है उसे रिफाइंड बनाना वो है अग्नि, जो ठंडा है उसे गर्म करना वो है अग्नि, और जो हमारी इनविजिबल इंटेंशन है उसे विजिबल एक्शन बनाना दैट इज अग्नि, जो फूड है हमारी उसे एनर्जी बनाना दैट इज अग्नि। तो दैट मीन्स अग्नि इज देयर इवन इन आवर बॉडी, राइट? दैट इज हाउ वी ट्रांसफॉर्म ईटिंग फूड इनटू एनर्जी। जो एफर्ट है उसे रिजल्ट बनाना वो है अग्नि। तो घर में जो साउथ ईस्ट का सबसे प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन होता है वो हम बोलते हैं किचन, कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी आग की सोर्स, कोई भी गर्माइश की सोर्स, जैसे कोई भी अप्लायंस ले लो, जैसे हीटर ले लो, एंड एनी एक्टिविटी दैट इज जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इनर लाइफ है साउथ ईस्ट का एक्सप्रेशन है, जैसे डाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इधर के लिए भी जब हम सोचते हैं तो अग्नि चाहिए, पैशन, एंथुजियाज्म, मनी का मूवमेंट और इसका कन्वर्जन। आप बिजनेस करते हो तो साउथ ईस्ट डिसाइड्स कि ये लीड क्लाइंट बनेगा या नहीं, आपकी जो एफर्ट है वो पेमेंट में कन्वर्ट होगी या नहीं, आइडिया एक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं। आप घर संभालते हो तो साउथ ईस्ट डिसाइड करता है कि जो खाने की नरिशमेंट है वो बनेगी नरिशमेंट या स्ट्रेस, किचन सेवा बनेगा या बर्डन, ये जो अग्नि है, जो फायर है, वो वार्मथ बनेगी या झगड़ा बनेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा स्टोरी लेते हैं अग्निदेव की। जो अग्निदेव का ट्रेडिशन है, वैदिक ट्रेडिशन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है। हवन में जो भी आहुति दी जाती है वो अग्नि उससे देवताओं तक ले जाता है, राइट? अग्नि इज अ मैसेंजर बिटवीन ह्यूमन एंड द डिवाइन। तो ये बहुत डीप है जो हमारा ह्यूमन वर्ल्ड है, हम इंटेंशन रखते हैं, ठीक है, पर जो डिवाइन वर्ल्ड है उसमें रिजल्ट मैनिफेस्ट होते हैं। इन दोनों के बीच का कैरियर कौन है? अग्नि। अग्नि के बिना ऑफरिंग रीच नहीं होती, ये हमें पता है। ठीक है, हम आहुति देते हैं ना हवन में। अब इसको सिंपल होम लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, आप बिजनेस में मार्केटिंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप चाइल्ड अपने बच्चे को नरिश कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में गरमाइश देने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर अग्नि डिस्टर्ब्ड है तो वो ऑफरिंग डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी नहीं। सही है, वो जो एफर्ट हम डाल रहे हैं वो रिजल्ट में बनेगा नहीं, जो फूड हम खा रहे हैं वो नरिशमेंट में नहीं बनेगा। ठीक है, और जो हम प्यार बांट रहे हैं वो वार्मथ में नहीं बन के झगड़ा बन जाएगा। जो हमारे वर्ड्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग में नहीं कन्वर्ट होंगे। जो हमारा पैसा है वो सर्कुलेट नहीं होगा, राइट? पैसा एक बात है पर उसका सर्कुलेशन दूसरी बात है। ठीक है, और ये दुनिया चलती है किस पे? सर्क्यूलेशन ऑफ मनी पे। तो जब अग्नि डिस्टर्ब होता है तो आदमी क्या बोलता है? एज अ कंसल्टेंट आपको ये जानना पड़ेगा, राइट, कि कब जब कोई सिर्फ इंसान के मुंह से उसकी प्रॉब्लम निकल जाए, आपको पता होना चाहिए कि उनके घर में कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सुनाई देगा, जैसे कि मैं इतना कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा, किचन में हमेशा स्ट्रेस होता है, हाँ खाना बनता है लेकिन घर में सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्लाइंट्स आते हैं पर क्लोज नहीं होते, पैसा आता है पर जल्दी चला जाता है, घर में गरमाइश है, इमोशनल भी फिजिकल भी, गर्मा गर्मी बनी रहती है घर में। तो ये है साउथ ईस्ट का सीक्रेट कि अग्नि इज नॉट फायर, अग्नि इज एबिलिटी टू कन्वर्ट। ठीक है, अब हम बॉडी के अग्नि को थोड़ा समझते हैं। आयुर्वेदा में भी अग्नि बहुत सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। ओके, आई ट्राई इन सम सिंपल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दिस टू यू। एक होता है जठार अग्नि, ठीक है, ये है हमारा डाइजेस्टिव फायर। ठीक है, ये स्टमक में रहता है एंड ये फूड को तोड़ता है, डाइजेस्ट करता है, अब्जॉर्व करता है। अगर जठा अग्नि बैलेंस्ड है तो फूड एनर्जी बनेगी, अगर वीक है तो हेवीनेस, ब्लोटिंग, फटीग, मैल न्यूट्रिशन, मतलब जो खाने का पोर्शन है वो बॉडी में जाएगा नहीं। ये अगर एक्सेसिव है, ज़्यादा हो गई अग्नि हमारी बॉडी में तो क्या होगा? एसिडिटी हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा, हमें इरिटेबिलिटी महसूस होगी। इसका रिफ्लेक्शन घर में भी है, राइट? जैसे आप अगर किसी के किचन में जाओ तो वो किचन होगा वेरी मेसी, स्टोव होगा हमेशा डर्टी, इस घर में दूध हमेशा ओवर बॉयल होता रहेगा,
जैसे हम दूध बॉईल करते हैं ना, तो रोज़ ही ओवर बॉईल होके नीचे गिरेगा, ठीक है। इधर आप किचन में जाओगे तो आपको मिलेंगे मसाले सारे एक्सपायर, जो हमारा सिंक है वो पूरा भरा रहेगा विद डर्टी डिशेस। इधर आपको ब्रोकन अप्लायंसेस मिलेंगे, जैसे कि ब्रोकन टोस्टर हुआ, ब्रोकन मिक्सी ग्राइंडर हुआ। तो सिम्बॉलिकली फूड ट्रांसफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो सकती है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। रिमेंबर वी स्पोक अबाउट ऑब्जर्वेशन। फिर हम बात करते हैं भूत अग्नि। ये क्या है? फूड सिर्फ कैलोरीज नहीं होती, फूड में पंच तत्व भी होते हैं, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस, ठीक है, वाटर। ये सब हम बात करेंगे एडवांस में, इसको अच्छे से समझेंगे, इसको अच्छे से इसका साइकिल समझेंगे। भूत अग्नि फूड के एलिमेंटल क्वालिटीज को बॉडी के लिए यूजेबल बनाता है, ठीक है। और इसमें घर का रिफ्लेक्शन क्या है? फायर के साथ वाटर का कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा रेड या तो गीलापन, जैसे डैम्पनेस होता है, दीवारों में सीलन होती है। तो अगर आपकी दीवारों में सीलन है तो क्या करोगे? हटा दोगे, वो ही एक रेमेडी है। क्लटर होना, तो अगर ये एलिमेंटल जैसे क्लैश हो जाए बॉडी और होम दोनों में, तो ये इम्बैलेंस फील होगी। एक है फिर धत्व अग्नि, ठीक है, जिसको बोलते हैं द फायर इन द टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज, रसा, रक्ता, मांसा, मेद, इन सब का अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ये डीपर आयुर्वेदिक टॉपिक है जो एडवांस कोर्सेज में हम देख सकते हैं। फाउंडेशन लेवल पर बस ये समझो कि अग्नि इज नॉट वन फ्लेम, अग्नि इज द इंटेलिजेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी लेयर। फिर होती है हमारी एक बुद्धि अग्नि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फायर ऑफ डिसीजन, आपके माइंड में भी तो फायर होती है, क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है, कहाँ एनर्जी लगानी है, कहाँ एफर्ट लगाने हैं, किस क्लाइंट को यस बोलना है, किस रिलेशनशिप को बाउंड्री देनी है, किस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। अगर ये बुद्धि अग्नि बैलेंस्ड है तो डिसीजंस क्लियर होंगे, अगर डिस्टर्ब्ड है तो इम्पल्सिव डिसीजंस या डिलेड डिसीजंस होंगे। तो साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड हो तो पर्सन या तो जल्दी रिएक्ट करता है या फिर एक्शन लेने से पहले ही बर्नआउट हो जाता है। फिर हमारी आती है वाक अग्नि, फायर ऑफ स्पीच। स्पीच में भी अग्नि है। कुछ लोगों की बात हमें वार्म लगती है, राइट, कुछ लोगों की बात जला देती है। वो ही शब्द बट अलग फायर। किचन का फायर डिस्टर्ब्ड, घर का फायर डिस्टर्ब, तो स्पीच में भी शार्पनेस आ सकती है। घर में हर बात आर्ग्यूमेंट बन जाता है, एडवाइस क्रिटिसिज्म लगती है, सजेशन अटैक लगता है, टोन हार्श हो जाती है। साउथ ईस्ट का बैलेंस स्पीच को वार्मथ देता है, ना ही वो जलने वाली शक्ति। फिर एक है काम अग्नि, डिजायर, इसमें भी फायर होता है। हेल्दी डिजायर एक्शन बनता है, डिस्टर्ब डिजायर ऑब्सेशन बन जाता है। तो साउथ ईस्ट का रिलेशन हमने पकड़ा था कि वीनस एंड शुक्र से भी लिया जाता है, राइट। कंफर्ट, ब्यूटी, प्लेजर, अट्रैक्शन, जो हमारी लग्जरी है, जो हमारी रिलेशनशिप की एंजॉयमेंट है, जो सेंशुअलिटी है। तो अगर साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है तो डिज़ायर क्रिएटिव होती है, और अगर डिस्टर्ब्ड है तो डिज़ायर इम्पल्सिव हो सकती है, राइट। ओवर ईटिंग इज ऑल्सो डिस्टर्ब फायर। ओवर स्पेंडिंग, ओवर इंडल्जेंस, सब चाहिए। अट्रैक्शन इश्यूज, गलत जगह पे अपनी अट्रैक्शन डाल देना, ठीक है। इधर इट इज लाइक प्लेजर विदाउट बैलेंस। फिर आती है हमारी लक्ष्मी अग्नि, मनी कन्वर्जन की फायर। मनी फ्लो भी अग्नि है, अपने पास क्लाइंट्स आ रहे हैं बट क्लोज नहीं हो रहे, अग्नि चेक करो। सेल्स की कॉन्वर्जेशन होती है, बातें होती है सेल्स की, बट पेमेंट नहीं, अग्नि चेक करो। रेवेन्यू आता है बट एक्सपेंस में बर्न हो जाता है, अग्नि चेक करो। अग्नि हमारे एफर्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करता है। तो ये रीज़न है कि साउथ ईस्ट सिर्फ किचन नहीं, मनी मूवमेंट का भी जोन है। आप घर की अग्नि को देखो, घर में अग्नि सिर्फ चूल्हा नहीं, राइट। तो आप जाके देखना अपना स्टोव, अपना अवन, अपना माइक्रोवेव, टोस्टर, गैस सिलेंडर, और क्या क्या देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल पैनल देख लीजिए, इन्वर्टर देख लीजिए, आपका राउटर कहाँ है, आपका लैपटॉप चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, आपके कैंडल्स कहाँ हैं, दिए कहाँ हैं, कहाँ आपके घर में एकदम हार्श लाइट है, कहाँ आपके घर में ये रेड ऑरेंज कलर पेंट किया हुआ है या कोई भी ऐसा मेजर डेकोर है, वो देख लीजिए। कहाँ आपके घर में ये ट्रायंगल शेप कहाँ बने, शायद वॉलपेपर में तो नहीं है, या तो कारपेट में, या तो टाइलों में, बहुत जगह ये ट्रायंगल शेप बने होते हैं हमारे डिज़ाइन में, तो ये चेक करना, ये भी अग्नि माना जाएगा, ठीक है। जहाँ गर्मा गर्मी वाली कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं,
वहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर के एक दिशा में ही ऐसी वाली हीटेड कॉन्वर्जेशंस होती हैं, तो उस जगह को आप जाके चेक करेंगे। किचन एक्टिविटी कहाँ है वो हमने बात करी। और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज माय अग्नि। ठीक है, अगर हम ऑफिस की बात करें तो माई डिसीजन मेकिंग एरियाज, वेर एम आई सिटिंग एंड मेकिंग डिसीजन, दैट इज माई अग्नि का जोन ऑल्सो। नॉट नेसेसरली कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट साउथ ईस्ट। अब हम देख रहे हैं कि ये अग्नि मेरे घर में कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो ये है आपका होमवर्क। ठीक है, क्या है आपका होमवर्क कि आपको ये पकड़ना है कि आपके घर में फायर कहाँ है। साउथ ईस्ट तो आपने समझ लिया कि मेरा साउथ ईस्ट कहाँ है, बट मेरे पूरे घर में ये अग्नि की चीजें कहाँ पाई जा रही है। तो अब क्या बात करें, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? ठीक है, यस एब्सोल्युटली, कि ये जानना जरूरी है कि आप कोई ये फायर को एक्सीडेंटली और किधर तो नहीं एक्टिवेट कर रहे। ठीक है, और फिर उसका दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई क्लैश तो नहीं हो रहा। अब हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं इस स्टेज पे। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड लेवल रेमेडीज, बिकॉज दिस इज मेन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ है एंड start decluttering, start changing certain small things at a core level, and this is very important। नहीं तो आपकी एडवांस रेमेडीज नहीं काम करेंगी, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो जब साउथ ईस्ट बैलेंस होगा तो घर में क्या फायर मच्योर होगी, राइट। हेल्दी किचन एनर्जी होगी, हमारी डाइजेशन गुड होगी, हमें एंथुजियाज्म फील होगा, पैशन फील होगा, वार्मथ फील होगा रिलेशनशिप में, यस कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, यस वेरी गुड, गुड मनी मूवमेंट होगा, कन्वर्जन ऑफ एफर्ट होगा इनटू रिजल्ट्स, हमारी डिसीजंस भी क्लियर होंगी और हमारी जो खाने पकाने की हैबिट्स है वो भी अच्छी होंगी। हमें ना एक रिस्पेक्ट फॉर फूड आ जाएगा एंड हमें ऐसी वाली एनर्जी और ऊर्जा मिलेगी जो ना कि अग्रेसिव है बट एक्टिव है। ठीक है, ऐसे वाले घर में जहाँ अग्नि तत्व बैलेंस है, जहाँ साउथ ईस्ट बैलेंस है, वो घर, उसका मेन सिग्नेचर है दैट हाउस फील्स अलाइव। ठीक है, जब हम किचन में जाएंगे, कुकिंग करेंगे तो ये बर्डन नहीं लगेगा, हमें पोषण मिलेगा खाने से, वार्मथ महसूस होगी, हमें घर का खाना खाना अच्छा लगेगा। ठीक है, वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एंड अगर हम बिजनेस ओनर हैं तो हमें लगेगा कि यस आई कैन एग्जीक्यूट। जो घर की लेडीज है उनको सपोर्ट फील होगा, नॉट बर्नआउट। नहीं तो कभी कभी ये साउथ ईस्ट की दिशा में ऐसा होता है दैट द विमेन इन द हाउस दे फील वेरी स्टक, दे फील लाइक दे जस्ट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस, दे डोंट फील बिलोंगिंग एंड उनको हार्मोनल इश्यूज भी बड़ी होती है। ठीक है, सो दिस दिशा इट अफेक्ट्स विमेन क्वाइट अ लॉट। मनी फ्लो होता है, ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट होंगी, तो इस दिशा को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, और जब डिस्टर्ब होगी तो क्या हमने बात करी, एंगर, एसिडिटी, इरिटेशन, ओवर स्पेंडिंग। ठीक है, आपका चूल्हा बिगड़ा हुआ होगा, मैला होगा। कभी भी कोई फायर इलेक्ट्रिकल आइटम को एंड पानी को साथ में नहीं रखना, दिस इज एनीवेज अ फायर हैजर्ड, राइट, दिस रिक्वायर्स रिस्क असेसमेंट, ये आपको वैसे भी चेक करना है। तो अग्नि को रिस्पेक्ट चाहिए, अग्नि को क्लेनलीनेस चाहिए, अग्नि को डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप अपने स्टोव्स को क्लीन रखेंगे, आप देखेंगे कि इज माई फायर एलिमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वेरी क्लोज टू सम वाटर एलिमेंट, आप उसको फिक्स करेंगे। साउथ ईस्ट का रिलेशनशिप ये होता है हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स से, मतलब जो हमारे घर में काम कर रहे हैं, अगर वो ही अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं तो वी नो दैट साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। इधर अगर आपको महिलाओं से सपोर्ट नहीं मिल रही, उनकी एंथुजियाज्म नहीं दिख रही, तो देन साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम है। अगर आपको ये किचन वाली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, खाना पकाने में या झगड़ा झगड़ा किचन के अंदर ही या खाने के ऊपर ही, तो वापस गड़बड़ है। ठीक है, जो हमारा सर्विस इकोसिस्टम बनता है दैट इज, अगर उधर गड़बड़ है देन आई कैन से यस मेरे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड दीज आर रिलेशनशिप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोग्रेस। ठीक है, दिस फीमेल एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ सपोर्ट, दिस एनर्जी ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम डोमेस्टिक वर्कर्स। ठीक है, आप ये वाले क्वेश्चंस पूछो, जैसे कि घर में हेल्पर्स का के साथ रिलेशनशिप कैसा है, किचन रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पर लोड है। ठीक है, जो घर की महिला है वो ओवरवर्क फील कर रही है या नहीं, फूड कुकिंग इन पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है या नहीं, पैसे एंड कंफर्ट के डिसीजंस इम्पल्सिव तो नहीं है। इस दिशा से आता है सर्विस, हीट, तेज, ब्यूटी,
कंफर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड अगर हम थोड़ा अपने अंदर झांके तो ब्रेन लेवल पर ये वो पैटर्न है जो बोलता है कि अब एक्शन लो, इस थॉट को डिसीजन में, इस थॉट को डिसीजन बनाओ। ठीक है, अभी थॉट आया, थॉट को डिसीजन बनाया और फिर एक्शन लिया और इम्प्लीमेंटेशन किया। इस डिज़ायर को हम डिसिप्लिन बनाएंगे, इस क्लाइंट को क्लोज करेंगे, इस खाने को एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इस ख्याल, इस ड्रीम को हम एग्जीक्यूशन में लेके आएंगे। ठीक है, इट्स दैट क्लैरिटी विद द एक्शन। बट अगर ये डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा? रिएक्शन एंड बर्नआउट। एक्शन एंड रिएक्शन में फर्क है। तो हम इधर साउथ ईस्ट के दिशा में बैठ के वी आर गोइंग टू सिट ओवर हियर टुडे। इस दिशा में बैठ के वी आर गोइंग टू लाइट अ नाइस घी का दिया एंड हम अपने आप से पूछेंगे कि डू आई हैव दिस लिमिटिंग बिलीफ कि मुझे रिजल्ट के लिए खुद को जलाना पड़ेगा? नहीं। वी वॉन्ट टू टेल आवरसेल्व्स व्हेन वी आर लाइटिंग दिस दिया, तो आप अपना सांस अंदर लेंगे, रोकेंगे और वही समय आप अपना दिया लाइट करेंगे। ठीक है, और अपने माइंड में बोलेंगे कि मैं अपनी एनर्जी को बर्न नहीं करती, मैं उसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ। आई डू नॉट बर्न माई एनर्जी, आई डायरेक्ट माई एनर्जी। ठीक है, देन यू कैन ब्रीद आउट द मोमेंट यू से दैट। थोड़ा रेमेडीज के बारे में बात करें। येस, दिस इज वेरी ट्रू। We in the advance, yes, we will do our complicated yantras and metal corrections and marble remedies and all that kind of stuff, but abhi hame understand karna hai. Again and again I'm saying, so you will go in your southeast today and what will you do? You will clean your stove and you will make it a daily routine कि आप अपने स्टोव को साफ रखेंगे, रोज साफ करेंगे। ठीक है, जब आपका स्टोव क्लीन होगा तो आपकी अग्नि को रिस्पेक्ट मिलेगा। जो भी एक्सपायर्ड खाना है, जो भी एक्सपायर्ड स्पाइसेस है, मसाले हैं, आप उनको फेंक दीजिए। ठीक है, ये आज आप करेंगे, ये आपका आज का काम है, क्योंकि एक्सपायर्ड फूड इज डेड ट्रांसफॉर्मेशन। हमें साउथ ईस्ट को एक्टिव, फ्रेश एंड यूजफुल एनर्जी के लिए, ऐसे सामानों के लिए रखना है। हम चेक करेंगे कि इधर वेंटिलेशन मिल रहा है या नहीं। किचन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स फ्लो ऑफ एयर इन एंड आउट, बिकॉज इधर जल रही है अग्नि। ठीक है, अग्नि को एयर की जरूरत है, बट कंट्रोल्ड एयर। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट वेंटिलेशन। एंड वेंटिलेशन डिवाइसेस मिलती हैं मार्केट में। तो जैसे कि अगर हमारा किचन एकदम बंद, स्मोकी, सफोकेटिंग वाला है, तो व्हाट विल हैपन? इधर अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। जो हमारा वेंटिलेशन है, अगर हम वेंटिलेशन यूनिट लगा दे तो दिस अलाउज हीट टू मूव एंड नॉट बिकम प्रेशर। ठीक है, बहुत लोगों के घर में अग्नि है, वो चूल्हा जल रहा है, ऊपर ऐसा बड़ा यूनिट लगा है, बट वो यूनिट को कभी चालू करते नहीं है, वेंटिलेशन यूनिट को। इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज दैट। वी ऑल्सो वॉन्ट टू रिड्यूस दिस फायर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। अगर स्टोव एंड सिंक क्लैश कर रही है या वाटर क्लटर, मतलब एकदम क्लटर है अपने अग्नि के पास में, आपकी अग्नि कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड फील करेगी। तो अभी हम क्या करेंगे? स्टोव को साफ रखेंगे। ठीक है, जो भी हमारी पानी की दिशा है, हम उधर ही अपना कंटेन करके रखेंगे as much as possible, as neat and clean as possible without any clutter. एडवांस रेमेडीज हैं पर वो बाद में के लिए। अभी पहले साफ सफाई एंड नाइस क्लीन फंक्शंस हैपनिंग इन आवर किचन। फिर जो भी अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं, हम तुरंत उसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, किसी का प्लग पिन खराब हो गया तो इमीडिएटली रिपेयर करना, कोई वायर खराब हो गया इमीडिएटली रिपेयर करना। इलेक्ट्रिसिटी इज मॉडर्न अग्नि। स्पार्किंग वायर्स, ब्रोकन स्विचेस, ओवरलोडेड प्लग्स, मतलब डिस्टर्ब्ड अग्नि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप रखेंगे नहीं, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, किसी को बुला लेंगे तभी हो जाएगा। आज का आज करना है। साउथ ईस्ट फायर जोन है, बट फायर को और फ्यूल देना हमेशा रेमेडी नहीं होती। ठीक है, फायर नीड्स रिस्पेक्ट, नॉट मोर फायर। आप आज आप मील कुक करेंगे कॉन्शियसली। व्हाट डज दैट मीन कॉन्शियसली? बिकॉज अग्नि रिस्पॉन्स टू कॉन्शियसनेस, राइट? जब हम हवन करते हैं तो क्या कर रहे हैं? तो ये आज हम वेरी विथ अवेयरनेस वी आर गोइंग टू कुक।
कि जब आप इरिटेशन से कुक करते हो तो फूड इमोशनल, वो उसका इमोशनल इम्प्रिंट रह जाता है फूड में। एंड जब आप ग्रैटिट्यूड से कुक करते हो तो आपका किचन ना टेम्पल बन जाता है। सो दिस इज आवर एम टुडे, टू कुक इन सच अ वे दैट वी हैव दैट फीलिंग एंड भाव दैट we convert this kitchen into a place of havan, into a place of like literally like a temple. किचन में जाओ, स्टोव क्लीन करो, एक छोटा दिया या लैम्प जलाओ, ठीक है, स्टोव के सामने खड़े होके बोलो कि अग्नि देव मेरे घर के फूड, हेल्थ, मनी और एक्शन को बैलेंस करें। माई एफर्ट शुड कन्वर्ट इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट्स, ठीक है, और हल्का सा एक आप क्लैप करेंगे and then you are done, ठीक है। Make sure that there is clean warm light near the kitchen and your smell in this area of this whole southeast, यहाँ kitchen हो या नहीं, should be, if you're lighting any fragrances or anything, it should be that fresh spice like cardamom, clove या कोई clean citrus smell भी चलेगी, ठीक है। आप अपने काउंटर को, जो किचन का काउंटर है, उसको क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज नहीं बट कॉन्शियसली क्लीन करेंगे, ठीक है। एंड आप 5 एक्सपायर्ड या अनयूज्ड आइटम्स अपने किचन से निकाल देंगे, वेदर इट इज़ एन अप्लायंस और वेदर इट इज़ मसाला, और आप अंदर से ये संकल्प लेंगे कि माई फायर नरिशेज मी, माई फायर डज नॉट बर्न मी। अब हम नेक्स्ट दिशा के बारे में थोड़ा बात करते हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। तो हमने साउथ ईस्ट पढ़ लिया, अभी हम थोड़ा और आगे आ गए। ओके, साउथ ईस्ट हमारा किचन का फायर है, बट साउथ ईस्ट माई वॉरियर फायर, ठीक है। साउथ ईस्ट बोलता है ट्रांसफॉर्म करें एंड साउथ ईस्ट बोलता है आप एक्ट करें। साउथ ईस्ट बोलता है आप खाना पकाइए, साउथ ईस्ट बोलता है इट कमांड्स कि आप खाना पकाएंगे। साउथ ईस्ट इज माई पैशन, but southeast my what is my pressure. Southeast is Venus, ठीक है। Now we are moving towards Mars, सही है। In terms of planetary energy, comfort is moving towards courage, जो हमारी beauty है it's moving towards battle, desire is moving towards discipline, ठीक है। This is a very powerful zone, my south of southeast, and इसकी degrees क्या है, 146 से लेके 168 तक। मेरे देवता फील इधर है स्कंद, वॉरियर फायर, माई प्लैनेट इज वीनस मूविंग टूवर्ड्स मार्स, राइट। हमने साउथ ईस्ट के पूरे दिशा को वीनस माना एंड साउथ में हम मानते हैं कि मार्स है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स मार्स। माई एट्रीब्यूट्स इन दिस डायरेक्शन आर व्हाट, ड्राइव, डिसिप्लिन, करेज, कंपटीशन, एक्शन। ये ना तो हमारा साउथ ईस्ट प्योर है ना तो साउथ प्योर है, दिस इज ट्रांजिशन, ठीक है। माई अग्नि इज मूविंग टूवर्ड्स यमाज डिसिप्लिन एंड मार्स लाइक फोर्स, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं वॉरियर फायर। ये वो वाली फायर है जो हम बोलते हैं कि बस सोचो मत, एक्शन लो, स्टैंड अप, फाइट फॉर व्हाट मैटर्स, compete, finish, protect, lead under pressure, run till you make it to the finish line, even if your feet are gone. This is south of southeast. अगर साउथ ईस्ट किचन फायर है तो साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ईस्ट हमारा बैटल फील्ड फायर। यहाँ वीकनेस को करेज में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, डिजायर को एक्शन बनाता है साउथ ईस्ट। तो ये हमारी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट क्या होती है, एक्शन को विक्ट्री बना देती है। तो हम बात कर रहे थे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की, वेयर स्कंदा इज द डिवाइन कमांडर, ठीक है, जो वॉरियर एनर्जी है, जो यूथफुल करेज है, जो स्ट्रेटेजिक फायर है, एंड इट इज़ पावर विद डायरेक्शन, दिशा। तो जब ये पावर एक दिशा की तरफ जाती है, एक गोल की तरफ जाती है, तो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब अग्रेशन नहीं है। वॉरियर नोज हाउ टू फाइट एंड व्हेन टू होल्ड, सही है। वॉरियर अपनी ताकत बेवजह नहीं यूज़ करता। ट्रू वॉरियर हैज़ डिसिप्लिन, ट्रू वॉरियर प्रोटेक्ट्स एंड ट्रू वॉरियर डज नॉट वेस्ट एरोज। तो इसी तरह साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बैलेंस्ड हो तो करेज देता है, ठीक है।
दिस इज माई दिशा फॉर करेज। अगर घर में लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, टोन कमांड जैसा होता है, चिल्ड्रन रिबेल कर रहे हैं, अगर हमारे भाई बहन या रिलेटिव्स के साथ ऐसे कंपटीशन जैसा बना रहा है, ठीक है, अगर आदमी इम्पेशेंट हो रहा है, ज़्यादा बॉडी में प्रेशर फील हो रहा है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो माइंड बोलता है डू इट नाउ, प्रूव इट नाउ, विन नाउ ना। तो इस दिशा का एक ही लेसन है कि पावर को हम डायरेक्शन देंगे, नहीं तो वरना पावर प्रेशर बन जाएगा। सही है। यहाँ अग्नि का फॉर्म साउथ ईस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ है क्रिया अग्नि, जैसे फायर ऑफ एक्शन। कुछ लोग प्लान तो बहुत करते हैं बट एक्शन नहीं लेते, राइट। कुछ लोग एक्शन लेते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, तो ये है राइट एक्शन एट राइट टाइम। फिर मेरा दूसरा है तपस अग्नि, फायर ऑफ डिसिप्लिन। तपस का मतलब सिर्फ ऑस्टेरिटी नहीं है, तपस मीन्स फोकस्ड हीट, ठीक है। जैसे जिम जाना तपस है, डेली रियाज तपस है, बिजनेस को फॉलो अप करना, राइट, अपने क्लाइंट से फॉलो अप करना वो तपस है, साधना तपस है, एग्ज़ाम प्रेपरेशन भी तपस है। तो इसका मतलब अगर कोई एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है तो आप उनको इस दिशा में बिठा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दिस दिशा इज़ फर्स्टली बैलेंस्ड। और ये अगर हमारा डिस्टर्ब्ड है तो हमारा तपस बर्नआउट हो जाता है। फिर हमारा एक और आता है रक्षा अग्नि, मतलब जो अग्नि हमें प्रोटेक्ट करती है, दैट ब्लू फायर। ये फायर बाउंड्रीज बनाती है, ठीक है। बाउंड्रीज मतलब हम कोई भी रिलेशनशिप में हो, वी शुड हैव हेल्दी बाउंड्रीज, वी शुड बी एबल टू से नो, दिस इज नॉट ओके, आई विल प्रोटेक्ट माई टाइम, आई विल प्रोटेक्ट माई फैमिली, आई विल प्रोटेक्ट माई वर्क। डिस्टर्ब्ड हो तो प्रोटेक्शन कंट्रोल बन जाता है। आपने ये देखा है रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, ठीक है। कोई आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट आपको लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स डिस्टर्ब्ड। दिस साउथ ऑफ ईस्ट दिशा इज डिस्टर्ब्ड। फिर है हमारी फायर ऑफ कॉम्पिटिशन, जैसे स्पर्धा या कुछ बोलते हैं, राइट, स्पर्धा अग्नि। कंपटीशन हेल्दी हो तो एक्सेलेंस देता है, डिस्टर्ब्ड हो तो जेलसी, कंपैरिजन, ईगो बैटल्स। साउथ ईस्ट में डिस्टर्ब एनर्जी हो तो घर में कंपैरिजन्स बहुत होते हैं, जैसे किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया, कौन जीत रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है। एक होती है ममसा अग्नि, मस्क्यूलर फायर, ठीक है, जो हमारी मस्क्यूलर ड्राइव है, हीट है, स्टैमिना है, एफर्ट है, जो फिजिकल पुश के सिंबॉलिक, मतलब ये फिजिकल पुश को कैसे बोले हम, फिजिकल पुश को ये कन्वर्ट करता है इनटू रियल गुड एक्शन। अगर ये डिस्टर्ब्ड हो तो हमें बॉडी ना काफ़ी टेंस फील होती है, ओवर हीटेड भी फील होती है, प्रेशर्ड भी फील होती है, एंड रेस्टलेसनेस आ जाता है। किन किन के टांग ना ऐसे रेस्टलेस मूव करते रहते हैं, दैट मीन्स साउथ ईस्ट इज डिस्टर्ब्ड। किनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स है तो चेक योर साउथ ईस्ट, ठीक है। बैलेंस्ड में कितनी अच्छी चीज़ें होती है, इधर हमें मिलता है करेज, डिसिप्लिन्ड एक्शन, हेल्दी कॉन्फिडेंस, एग्जीक्यूशन, वो रक्षा वाली ताकत, लीडरशिप। तो फॉर पीपल इन लीडरशिप पोजिशंस, इन हाई पोजिशंस, इन पॉलिटिकल पोजिशंस, दिस दिशा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गिव्स यू द एबिलिटी टू फेस पुलिस, लीगल, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर कामली। वो जो मतलब वॉरियर जैसी कामनेस, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिस्पॉन्ड करते हैं। काम फायर इज पावर, राइट, एंड केओटिक फायर इज प्रेशर, ठीक है। और थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर ये हमारा डिस्टर्ब्ड होगा तो वापस क्या होगा, ईगो क्लैशेस, एब्सोल्युटली, शाउटिंग, डोमिनेंस, अग्रेशन, सिबलिंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एब्सोल्युटली, यू गॉट इट। बॉडी में हीट बढ़ जाना, मस्क्यूलर टेंशन, मस्क्यूलर क्रैम्पिंग, वेरी ट्रू। क्योंकि आदमी क्या एक्शन लेता है बट एक्शन से पीस नहीं मिलता, वर्क होता है बट एग्जॉशन हो जाती है, कंपटीशन होती है बट जॉय नहीं होती, पावर होती है बट वो नरमी नहीं होती, ठीक है। ये है हमारी दिशा, हमारे भाई बहनों की, हमारे रिलेटिव्स की, इन्फ्लुएंशियल पीपल की, ठीक है। अथॉरिटी, पुलिस टाइप सपोर्ट, अगर ये नहीं मिल रहा तो मतलब ये दिशा जाके देखें। और अगर जिनकी दिशा ये स्ट्रांग होती है उनको सपोर्ट मिलता है,
from these kind of higher authority influential people. तो आप यस ऑफ कोर्स यू विल चेक कि यहाँ क्लटर तो नहीं है, क्लटर को हटाएंगे क्योंकि क्लटर हर जगह प्रॉब्लम देता है। अभी आपको पता चल गया कि अगर इधर क्लटर हो तो कैसे प्रॉब्लम्स देगा। कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए इस दिशा में, कोई भी ब्रोकन जैसे मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोहा इधर नहीं होना चाहिए, कोई भी ओवर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए जो हमें ओवर स्टिम्युलेट करे, कोई भी इधर हार्श रेड्स नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई अगर पेंटिंग लगाई हो तो कोई भी अग्रेसिव इमेजरी नहीं होनी चाहिए। जैसे अग्रेसिव इमेजरी मतलब मारपीट की, लड़ाई की कोई इमेजरी जिनमें ज़्यादा रेड्स हो। वेपन्स इधर नहीं होने चाहिए, ट्रॉफीज भी नहीं होने चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ से हटा दीजिए क्योंकि अगर इधर रखेंगे तो उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा एंड दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज वी वांट बैलेंस, ठीक है। अगर इधर कोई भी आपका कोई भी हीट सोर्स है तो वो भी आप इधर से हटा दीजिए। इधर टेम्पररी चलेगा जैसे कि आप घी का दिया जला दें, ठीक है, पर अगर आप इधर हीट सोर्स ही रख देंगे तो ये दिशा आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी। जब हम ब्रेन लेवल पे देखते हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट, कि इट इज़ शुड आई फाइट, शुड आई मूव, क्या मैं एक्शन लूँ, क्या मैं डिफेंड करूँ, क्या मैं कॉम्पीट करूँ, वॉट शुड आई प्रूव, शुड आई इवन प्रूव। तो जब हम ये सोचते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ेगा, ये इट इज़ अ नेगेटिव बिलीफ, राइट। वी वांट टू रिप्लेस इट कि अगर मैं नरम हो जाऊं तो लोग मुझे वीक समझेंगे, राइट। दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव बिलीफ। बट अगर ऐसा सोचे कि आई कैन बी पावरफुल एंड पीसफुल एट द सेम टाइम, आई कैन बी पावरफुल विदाउट बीइंग अग्रेसिव, I can act without burning myself. I can protect without controlling. Right? These are the kind of beliefs that we need to have. And this is what we have to work on in our inner self. तो इधर जो भी हम रेमेडीज, यस रेमेडीज के बारे में बात करते हैं अभी, कि जो भी आपको इधर कोई आंखों से दिखी हुई विजुअल एग्रेशन दिखे, या तो पेंटिंग के माध्यम में और एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एनी स्वॉर्ड्स, वेपन्स, या तो लाइट ज़्यादा यहाँ हार्श है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड ओवर हियर। नो क्लटर। आप इस जगह को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखेंगे क्योंकि हमारी जो इधर की वॉरियर फायर है, इट नीड्स डिसिप्लिन, ठीक है। क्लटर आ जाएगा तो ये पावर स्कैटर हो जाएगा। यहाँ आप इम्प्रूव वेंटिलेशन को इम्प्रूव करें क्योंकि वी नीड एयर फ्लो, नॉट सफोकेशन। आप यहाँ कंट्रोल्ड लाइट यूज़ करेंगे, ना कि हार्श लाइट, ठीक है। वार्म लाइट मिलती है ना मार्केट में, एक वार्म येलो, वार्म वाइट, तो यहाँ आप वार्म येलो लगाएंगे लाइट, सॉफ्ट एंड नाइस। जो भी इधर ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या ब्रोकन मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, निकाल दीजिए और इधर आप एक सिंबल बनाएं ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। सो इट कैन बी लाइक अ नाइस क्लीन नोटबुक। आपका कोई स्केड्यूल लगा दीजिए, कोई अगर आपका कोई ट्रेनिंग मैट है तो वो इधर लगा दीजिए, कोई भी वर्क आइटम जिससे आपको डिसिप्लिन मिलता हो, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से आपको ये लगता है कि दिस रिप्रेजेंट्स फोकस्ड एफर्ट, ठीक है, तो वो वैसे वाला आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप इधर अपना जर्नल रख सकते हैं, यस एब्सोल्युटली, ठीक है। सो बाय साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इट नीड्स डायरेक्शन, ठीक है। अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन रिमाइंड्स अ जोन दैट वी एक्ट विथ फोकस, नॉट विथ एंगर। यहाँ रैंडम क्लटर नहीं डंप करेंगे आप, ठीक है। और रोज इस जोन में खड़े होके, स्पाइन स्ट्रेट, फीट ग्राउंडेड एंड हाथ ऑन योर हार्ट, एंड टेक 5 स्लो ब्रेथ्स, बोथ योर हैंड्स कैन बी हियर, यस, 5 slow deep breaths, and you say to yourself that my power is calm, focused and useful. My power is calm, focused and useful. आप ये 5 बार बोलेंगे, ठीक है। फिर एक आप इधर जोर से ये बोलने के बाद अ स्ट्रॉन्ग क्लैप एंड देन जस्ट स्टे इन दैट जोन। आप इधर एक घी का दिया भी जलाएंगे, एंड व्हेन यू वांट एनी स्मेल इन दिस एरिया, व्हेन यू वांट टू लाइट सम फ्रेग्रेंस, go for some light earthy or like woody fragrance, nothing overstimulating. आप इधर ही इसी जोन में जाके सुबह को या जब भी आपको टाइम मिले, you will do 5 slow squats, ठीक है। you know what is squats, right? You bend and come up, उठक बैठक, 5 slow ones, that's it, only 5, and then 5 any standing stretches, right? And you will do this every day. आप इधर जो भी ऑब्जेक्ट है which is representing any pressure for you,
और इट क्रिएट्स एंगर और एनी अनफिनिश्ड फाइट हटा दीजिए। और आप इधर एक जर्नल रखेंगे जिसमें आप लिखेंगे कि वेयर एम आई यूजिंग प्रेशर इंस्टेड ऑफ पावर, एंड देन यू विल राइट दैट वन काम एक्शन दैट यू विल टेक टुडे। That one action you will take, you will write it in this book of yours. It is your personal thing. अब दोनों zones को थोड़ा अच्छे से समझते हैं before winding up today's class. कि अगर साउथ ईस्ट पूछता है कैन यू ट्रांसफॉर्म, साउथ साउथ ऑफ ईस्ट बोलता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलता है कैन यू एक्ट। अगर साउथ ईस्ट बोलता है आप एनर्जी को पकाइए, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट बोलता है आप एनर्जी को यूज़ करिए। साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड हो तो आई एम बर्निंग माई एफर्ट, इट्स यूजलेस। अगर साउथ साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है देन आई एम बर्निंग माई सेल्फ। साउथ ईस्ट बैलेंस्ड है तो माई एफर्ट विल बिकम रिजल्ट्स। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट अगर बैलेंस्ड है माई एक्शन बिकम्स विक्ट्री। साउथ ईस्ट इज अग्नि इन द किचन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इज अग्नि इन द वॉरियर। ठीक है, जहाँ की साउथ ईस्ट में हमारा डाइजेशन होता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से हमें मिलता है स्टैमिना। South East is my passion, South of South East is my courage to act on that passion. South East is Venus fire, right? Beauty, comfort, desire, pleasure, money, movement. South of South East is my Venus moving to Mangal. Means my desire becoming discipline, comfort becoming courage, passion becoming action. तो घर में दोनों की ज़रूरत होती है। South East weak हो तो people will lack passion and conversion. South of Southeast weak हो तो people lack courage and execution. If Southeast is excessive, people burn in desire, spending, anger, overindulgence. But अगर South of Southeast is excessive, then people burn in pressure, in dominance, in competition, in aggression. So the goal now is not to increase fire blindly. कि बहुत जगह पे आप देखोगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपनी अग्नि तत्व बढ़ा दो आपके पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। द गोल इज़ टू रिफाइन द फायर। ठीक है, तो आज आप अपना एक प्रैक्टिकल ऑडिट करेंगे। आप सारे अपने घर के सारे पूरे घर के फायर सोर्सेज को मैप करेंगे, लिखेंगे स्टोव कहाँ है, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, कैंडल, दिया, इलेक्ट्रिकल पैनल, राउटर, इन्वर्टर, जहाँ भी रेड डेकोर है, ठीक है, जो भी एग्रेसिव आर्ट है, जो भी हमारी ट्रॉफीज़ है, वेपन्स है, जहाँ भी गर्मा गर्मी वाली बातें होती हैं। नाउ सी विच डायरेक्शन आर दे इन। फिर आप बताएंगे कि ये हो रहा है, ये डायरेक्शन में हो रहा है। और फिर आप ये साउथ ईस्ट को ऑब्जर्व करेंगे और बोलेंगे कि इज़ माई किचन क्लीन, क्या मैं अपने चूल्हे को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, क्या मेरा वॉशिंग एरिया अपने मेरे स्टोव के साथ क्लैश कर रहा है, क्या आर माई काउंटर टॉप्स क्लटर्ड, क्या मेरे पास एक्सपायर्ड मसाले हैं, खाना है। इज़ माई किचन और माई साउथ ईस्ट स्मेलिंग फ्रेश और इज़ इट स्मेलिंग ऑफ ओल्ड ऑयल। लोग यहाँ खाना पकाने के टाइम मतभेद तो नहीं करते। डज माई फूड फील नरिशिंग, आर माई पेमेंट्स कन्वर्टिंग, इज़ माई मनी फ्लो स्मूथ और इम्पल्सिव। ठीक है, एंड सेम यू विल डू नाउ फॉर योर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। आप जाएंगे दिखेंगे कि इज़ माई जोन क्लटर्ड, इधर कोई अग्रेसिव इमेजरी तो नहीं है। इज़ देयर एनी ब्रोकन मेटल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्या ये दिशा मेरी हॉट, शार्प या प्रेशराइज वाली फील होती है। तो आपको इन दिशाओं में जाके बैठना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा आराम से। आर माई सिबलिंग्स एंड माई रिलेटिव्स एंड माई इन्फ्लुएंशियल पीपल हु आर सपोज टू सपोर्ट मी, आर दे सपोर्टिंग मी और एम आई फीलिंग स्ट्रेसफुल बिकॉज ऑफ देम। डज माई हाउस हैव अ पैटर्न ऑफ शाउटिंग और ऐसे कमांडिंग वाला टोन, वापस प्रॉब्लम है। इज देयर ऑलवेज अ नीड कि सबको हमेशा प्रूव करना है अपने आप को, राइट? तो आप ये सब रेट करेंगे। हाउ पीसफुल इज माई किचन, हाउ हेल्दी इज माई मनी कन्वर्जन, हाउ बैलेंस्ड इज डिजायर एंड कंफर्ट, हाउ सपोर्टेड आर द विमेन एंड द सर्विस सिस्टम्स ऑफ दिस हाउस। 1 to 10 आप रेट करेंगे। हाउ हेल्दी इज द रिलेशनशिप विद माई सिबलिंग्स एंड रिलेटिव्स, हाउ वेल कैन आई हैंडल कॉम्पिटिशन, how calmly do I take action, how often do I use pressure instead of power। ठीक है, 1 to 10 आप रेट करना। आज का एक ही लेसन है कि फायर, अग्नि इज सेक्रेड। विदाउट फायर कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं होता। खाना हमारा कच्चा रह जाएगा, आइडियाज़ हमारे सपने ही रह जाएंगे, ठीक है, जो हमारा पैसा है वो पोटेंशियली रह जाएगा, और जो हमारे डिज़ायर्स है वो फैंटेसी रह जाएंगे, जो करेज है हमारा वो हमेशा छुपा रहेगा, और जो लाइफ है हमारी ठंडी रहेगी। ठीक है,
क्योंकि अनकंट्रोल्ड फायर, यू नो व्हाट अनकंट्रोल्ड फायर कैन डू, राइट? लाइक फॉरेस्ट फायर, इट जस्ट बर्न्स. It burns food, it burns relationships, it burns money, it burns health, it burns peace, it burns a person carrying it. अगर खुद में इतना कुछ रखो तो खुद ही जल जाते हैं. आप ये भी पूछना कि हमने जैसे पहले बात करी कि मेरे घर का अग्नि किस क्वालिटी का है. इज इट क्लीन, रिस्पेक्टेड, वेंटिलेटेड? इज इट एक्सेसिव? इज इट निग्लेक्टेड? इज इट कन्वर्टिंग? इज इट बर्निंग? तो ये आप संकल्प लेना आज कि मेरा अग्नि मुझे नरिश कर रहा है, मेरा घर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और मेरी एनर्जी को राइट डायरेक्शन दे रहा है. ठीक है. देन जब कल आप किचन में जाओ, स्टोव को नॉर्मल अप्लायंस की तरह मत देखना. सी इट एज अ हवन कुंड. ठीक है. और जब आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जाएंगे तो उसे झगड़े वाली जोन की तरह नहीं देखना. यू सी इट एज योर ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डिसिप्लिन्ड करेज. अग्नि को बस जलाना नहीं है, अग्नि को संभालना है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ. ठीक है. तो आज हो गया ये हमारा अग्नि का लेसन. टुमारो वी विल स्टार्ट अनदर डायरेक्शन. वी विल मूव ऑन टू साउथ. साउथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन एंड वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो. तो कल मिलेंगे सबसे. जय श्री राम, राधे राधे. आज के लिए थैंक यू. हैव अ गुड डे एंड मेक श्योर एवरीबडी डज देयर होमवर्क.